हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका निफ्टी पॉइंटर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे और हम ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, कहाँ पे ट्रेड किया जाता है, क्यों ट्रेड करते हैं हम ऑप्शन, क्या बेनिफिट है हमें ऑप्शन में ट्रेड करने से, क्या हमें इसमें लॉस है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। इन सभी बातों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन के टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम ऑप्शन चेन को समझेंगे और उसके बाद हम उसको एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें, क्योंकि इसकी इसी सीरीज की कंटिन्यू में सारे टॉपिक वन बाय वन आने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ऑप्शन का ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन होता है इसमें हम दो तरह से ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। एक हम इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, एक हम स्टॉक में ऑप्शन कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर जो होता है टोटल 198 स्टॉक है जो एफएनओ लिस्ट के अंदर शामिल हैं। बस उन्हीं के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाकी जो स्टॉक बच गए उनके अंदर हम कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स में अपने पास 5 ऑप्शन होते हैं। मतलब कि 5 इंडेक्स है अपने पास जिनके अंदर हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास इंडिया के अंदर दो एक्सचेंज होते हैं, एक होता है बीएससी और दूसरा होता है एनएससी। ये जो बीएससी है दोस्तों, ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी है इसके बाद में बना था, इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, बीएससी के अंदर और एनएससी के अंदर अपने अपने बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो उनमें से जो बीएससी है वो दो इंडेक्स के अंदर ऑप्शन अलाउ करती है, जिसका नाम है सेंसेक्स और बैंकेक्स। ये बीएससी के दो इंडेक्स हैं जो बीएससी ऑप्शन अलाउ करती है। इसी तरह से एनएससी के अंदर भी बहुत सारे इंडेक्स शामिल है, लेकिन एनएससी 3 इंडेक्स के अंदर ऑप्शन अलाउ करता है। जो सबसे पहला है निफ्टी, जो सबसे पॉपुलर है, बैंक निफ्टी, और उसके बाद होता है फिन निफ्टी। ये 3 इंडेक्स एनएससी के हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बीएससी के दो इंडेक्स की, तो इनके अंदर बेसिकली क्या है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। कम वॉल्यूम से दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी रेट पे बाई और सेल नहीं कर सकते, इसलिए इनके अंदर ट्रेड कम होते हैं दोस्तों। इनके अंदर दोस्तों हम बात करें तो जो इंडेक्स के अंदर जो ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन के अंदर किसी भी इंडेक्स का या शेयर का एक लॉट साइज फिक्स होता है। हमें उसी लॉट साइज के मल्टीपल में ही हमें बाइंग करनी पड़ती है। हम सिंगल लॉट लें या डबल लॉट लें, हम कैश के शेयर की तरह बाई और सेल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कि हमें 10 शेयर चाहिए, 20 शेयर चाहिए, 5 शेयर चाहिए। इसका जो लॉट साइज फिक्स होता है उसी के मल्टीपल में हमें बाइंग करनी होती है। जैसे सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स के अंदर 10 का लॉट साइज है तो हमें एक बार में एक लॉट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम 5 क्वांटिटी ले लें, वो नहीं मिलती है इसके अंदर। तो दोस्तों, जो ये सेंसेक्स होता है ये बीएससी की टॉप 30 कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको सेंसेक्स नाम दिया गया है, और इसका लॉट साइज 10 का होता है। आगे हम बात करें बैंकेक्स की, तो ये बीएससी ने अपने सभी बैंकों को मिला के उन उसका जो इंडेक्स बनाया है उसको बैंकेक्स कहा गया है। इसके अंदर 10 बैंक शामिल हैं और इसका जो लॉट साइज होता है वो 15 का होता है। अभी इन दोनों के अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कम होता है। अगर बात करें एनएससी की, तो एनएससी के भी बहुत सारे इंडेक्स हैं जिसमें से 3 पॉपुलर इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग और ऑप्शन अलाउ है। जिसमें सबसे पहला है निफ्टी। निफ्टी जो होता है ये एनएससी की टॉप 50 कंपनियों को मिला करके उसका एक इंडेक्स बनाया गया है और उसको निफ्टी कहते हैं हम। और उसका जो लॉट साइज होता है वो 50 का लॉट साइज होता है। इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर ऑप्शन में ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो इंडेक्स है वो है
बैंक निफ्टी, इसका जो लॉट साइज है वो फिलहाल दोस्तों 25 का है, लेकिन अभी ये चेंज होके 15 में कर दिया, लेकिन अभी ये अलाउ नहीं हुआ है 15 के अंदर। इसके अंदर अब जो लॉट साइज चेंज हो गए 15 का रह जाएगा, अभी 25 का चल रहा है। और ये जो बैंक निफ्टी है इसके अंदर एनएससी के जो बैंक हैं उन बैंकों को मिलाकर के एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको बैंक निफ्टी कहते हैं, और ये हाई वोलेटाइल होता है दोस्तों। हाई वोलेटाइल होने का इसका रीजन क्या है? ये एक सेक्टर का इंडेक्स है, किसी भी बैंक के अंदर अच्छा मूवमेंट आ जाए तो पूरी बैंक निफ्टी को मूव करा देता है, लेकिन ऐसा निफ्टी के अंदर नहीं होता है। निफ्टी बैलेंस है, 50 कंपनियों के अप डाउन के में इसके अंदर मूवमेंट आता है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तीसरा जो पॉपुलर इंडेक्स है जो है फिन निफ्टी, जिसका लॉट साइज 40 का होता है, और ये अभी लगभग 1 साल पहले ये लॉन्च हुआ था, और उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। तो जो फिन निफ्टी है ये फाइनेंशियल सेक्टर का इंडेक्स है, एनएससी का फाइनेंशियल सेक्टर का इंडेक्स है। इसके अंदर एन एनबीएफसी इसके अंदर आती हैं सभी, जैसे जो लोन देने वाली कंपनियां होती हैं उनको हम एनबीएफसी बोलते हैं, वो इसके अंदर आती हैं। इसका जो लॉट साइज है वो 40 का होता है। इसके अंदर फिर निफ्टी के अंदर भी अभी वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन कंपेयर में देखें तो अब इसमें एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा वॉल्यूम होने लग गया है, इसलिए इसके अंदर भी अच्छी खासी ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों इनकी एक्सपायरी की, तो इनके जो एक्सपायरी डे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें बीएससी के तो इंडेक्स हैं, इनकी अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो इनकी जो एक्सपायरी होती है वो फ्राइडे को होती है। हर फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी होती है, और मंथली भी फ्राइडे को होती है। जो लास्ट फ्राइडे आता है मंथ का उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है, और एवरी फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी होती है दोस्तों इसकी। अब हम बात करें एनएससी के इंडेक्स की, तो दोस्तों ये जो दो इंडेक्स होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को होती है दोस्तों। थर्सडे को इसकी एक्सपायरी हो जाती है। और बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को होती है दोस्तों। इस तरह से इसकी एक्सपायरी होती है दोस्तों। एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाते हैं जो आउट ऑफ द मनी के रहते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, स्टॉक्स के अंदर सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, इसके अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। और अब इसके नियम में बदलाव हो गया है कि एक्सपायरी के दिन हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। तो इंडेक्स के अंदर तो अगर हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो अपने आप स्क्वायर ऑफ आ जाती है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर भी पहले ऐसे ही था। लेकिन स्टॉक्स के अंदर अब क्या हो गया कि हमारे पास कोई भी स्टॉक है, जैसे हमारे पास एसबीआईएन का कोई स्टॉक्स का ऑप्शन है, इसका लॉट साइज 1500 का होता है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने अगर एक्सपायरी के दिन 3/15 तक अगर इसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, तो आपको जो 1500, जो एक लॉट इसका 1500 का है, तो ये लॉट के अंदर आपने ऑप्शन उठा रखा है एसबीआई का, तो आपको जो 1500 है 1500 शेयर आपको कैश में डिलीवरी आ जाएगी। इसका पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए अगर आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। और ये लॉट साइज जो 1500 का है, तो आपको 1500 का जो इतना भी पैसा बनेगा वो आपके अकाउंट से डेबिट होएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको मोटी पेनल्टी इसकी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये गलती मत करना, स्टॉक्स के अंदर अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो स्क्वायर ऑफ जरूर करना पोजीशन। 3/15 तक का इसका टाइम होता है, तो ये गलती मत करना, वरना आपको बहुत बड़ा इसके अंदर पेनल्टी देना पड़ सकता है अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर पैसे हुए तो आपको 1500 एसबीआई के शेयर हैं वो डिलीवरी के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बस इतनी ही बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे की बातें करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सब चीजें ऑप्शन की सीखेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो अभी तक स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं, तो दोस्तों आपके फ्रेंड और जो भी रिलेटिव हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।